नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भगवान राम की नगरी अयोध्या भारत के लोगों के लिए आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चारों ओर से उपहार भेजे जा रहे हैं। वहीं लखनऊ की रहने वाली शिवानी जायसवाल ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 लाख से ज्यादा मोतियों से बनी माला अयोध्या भेंट स्वरूप भेज रही है। वहीं हमारी सहयोगी अनन्या मिश्रा ने शिवानी जायसवाल से खास बातचीत की, आप भी देखिए। जनवरी ये वो तारीख बनने जा रही है जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगी और इसको लेकर देश और विदेश में पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर लोग अपनी तरफ से भगवान राम के लिए तरह तरह के तोहफे भी भेज रहे हैं, तरह तरह के वस्तु भी भेज रहे हैं कि भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में हमारे द्वारा भी कोई चीज़ समर्पित उनको की जाए। इसी बीच लखनऊ से शिवानी जायसवाल जी ने भी ऐसा सोचा कि हम भी भगवान राम लला के लिए क्यों ना कुछ एक अलग सा, अनोखा सा किया जाए। इस वक्त हमारे साथ शिवानी जायसवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो भगवान राम लला के लिए जो मोतियों की जो माला बनाई जा रही है, कैसे उनके मन में वो सोच आई और किस तरीके से इस कार्य को लेकर वो आगे बढ़ी। सबसे पहले तो शिवानी जी, आज की खबर में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम सभी को, मेरी ओर से सभी देशवासियों को जय श्री राम। शिवानी जी, हम ये जानना चाहेंगे जो मोतियों की माला बन रही है, सबसे पहले तो वो 3 लाख से ऊपर उसकी संख्या है उस मोतियों की, और जो उनमें राम जो नाम लिखा हुआ है, खास करके वो हाथ से लिखा हुआ है, ये सब सोच कैसे आपके मन में आई कि भगवान राम लला के लिए कुछ अलग माला बनाया? मैं आपको सबसे पहले शुरुआत से बताती हूँ कि एक जो भाव था मेरा, उसको ये देख के शुरू हुआ कि हम सनातनी जो हैं सभी, उसमें मोती दान करना बहुत पुण्य और प्रताप का काम माना जाता है। बोलते हैं कि इससे हमारे जन्म और कर्म दोनों सुधर जाते हैं, जन्म और कर्म सुधारने के लिए। लेकिन अब जो ये प्रथा है वो बहुत कम होती जा रही है। और राम का नाम ये तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हर किसी को जीवन में जिसने एक बार भी राम कहा है, समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो एक बार राम का नाम और प्लस मोती दान, मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया कि ये हर उस इंसान के लिए है, क्योंकि प्रभु का भाव तो हर किसी के लिए है। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, इवन लोगों ने इतना किया है बढ़ चढ़ के, उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से भी परे लोगों ने किया है। लेकिन जो लोग कुछ करने में सामर्थ्य नहीं थे, भाव तो देखिए हर किसी का है, लेकिन एक मोती हर कोई दान कर सकता था। ये हर उस इंसान के लिए मुहिम शुरू की गई थी, वो चाहे भले ही एक फुटपाथ पे रेडी वाला क्यों ना हो, भाव उसका भी है, वो भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन जो ये मोती दान करने का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ आप एक मोती ही दीजिए, उस पर राम लिख के दीजिए। क्योंकि हम जब भी अपने बच्चों को जन्मदिन में या कुछ स्पेशल तोहफे देते हैं ना, तो रुपया पैसा नहीं देते हैं, उनको कुछ ऐसा देते हैं जो हमेशा वो अपने पास संभाल के रखें। तो प्रभु को सोचिए, भक्तों के हाथ का लिखा हुआ राम नाम मोती, जब एक एक मोती, एक भाव का मोती एक ही माला में पिरो के जाएगा, तो सोचिए वो माला कितनी अद्भुत होगी। जाहिर सी बात है, बहुत अद्भुत होगी। शिवानी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो 3 लाख से जो ऊपर जो संख्या मोतियों की, ये कहाँ कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है? ये सिर्फ लखनऊ से ही नहीं है, हालांकि लखनऊ लखनपुर की नगरी है, लक्ष्मण जी की नगरी है, तो यहाँ से तो बहुत सहयोग मिला ही है, बल्कि अयोध्या धाम से भी बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है। अयोध्या धाम से भी बहुत मोती आए हैं, बैजनाथ जी से आए हैं मोती, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, और देश विदेश, सिंगापुर से, यूएस से, कनाडा से, बहुत सारी जगह से लोगों के मोती आए हैं। और अभी भी मुझे पास फ़ोन आ रहा है क्या हम मोती भेज सकते हैं, बट क्योंकि अब तो माला बन चुकी है और कंप्लीट ही होने जा रही है, तो अभी मैं लोगों से अब हाथ जोड़ रही हूँ कि माला बन चुकी है, लेकिन अभी भी सोचिए लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि सिंगापुर का आपने नाम लिया, विदेशों का भी नाम लिया, वहाँ तक संपर्क आपने कैसे किया, वहाँ से मोतियों को कैसे आपने प्राप्त? मैंने जब मुहिम की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमारा जो आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत फेमस है, सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया का ही सपोर्ट लिया। मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू अपने सारे चैनल्स को बनाया, राम नाम मोती बैंक पेज बनाया, और इसके थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि राम नाम मोती बैंक ने एक मुहिम शुरू की है, जो कोई भी प्रभु तक अपना भाव भेजना चाहता है वो उसके ज़रिए अपना भाव भेज सकता है। प्लस हमारे जो फ्रेंड सर्किल, जो हमारे सोशल लोग थे, जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनके थ्रू एंड थ्रू करके हमने लोगों तक ये मैसेज पहुंचवाया।
और ये एक आध दिन का टाइम नहीं था, लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा है इन मोतियों को एकत्रित करने में। और जब भगवान के भाव की बात होती है तो कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रभु तो कण कण में बसे हुए हैं, तो उनके भाव भी देश विदेश क्या हर जगह विराजमान है उनके भाव। अच्छा, इसमें सपोर्ट किसका किसका रहा, किसने किसने आपका साथ दिया इस माला को बनाने के लिए? सबसे पहले तो डेफिनेटली मेरी फैमिली ने, क्योंकि उनके बिना पॉसिबल नहीं था। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने जो बहुत छोटे हैं, मेरी एक बेटी तो इवन अभी सिर्फ 3 साल की ही है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे उसका मिला है, क्योंकि मैंने घर घर जाके मोतियों का दान मांगा है। मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी अपने बच्चों को छोड़ के, तो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। प्लस राम नाम मोती बैंक परिवार जो हर कदम पे मेरे साथ था, हमेशा हम जहाँ भी गए उन लोगों ने आगे से आगे बढ़ के, जिसमें हमारे यहाँ जो पार्षद की वाइफ हैं मिस्टर राकेश मिश्रा भैया की वाइफ उमा मिश्रा जी, सोनिया खरे, और भी बहुत सारे, मेरी मदर इन लॉ शशि जायसवाल जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत आगे से आगे आके चढ़ बढ़ के इसमें भाग लिया है। अच्छा, ये जो माला है क्या लग रहा है कब तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा? 22 तारीख तक हम उम्मीद जता सकते हैं कि बन जाएगी? माला तो 21 तारीख को ही बन जाएगी, और 22 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा हुआ है जिसमें माला लगाई जाएगी। तो बहुत जल्दी सबके सामने माला आएगी पूरी बनने के बाद। बाकायदा बहुत भव्य रूप में जो माला बन रही है वो सभी को 22 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। तो ये थी हमारे साथ शिवानी जी। इन्होंने जिस तरह से बताया कि माला को लेकर ये किस तरह से तैयारी की, और शुरुआत में उन्होंने एक पेज बनाया, पेज के सहारे देश विदेश से लोग इन तक पहुंचे, संपर्क किए, और उस संपर्क के चलते देश और विदेश तक इनका कांटेक्ट बना। वहाँ से वो मोती आई जो आज 3 लाख से ऊपर उस मोतियों की संख्या, और सभी मोतियों पे हाथ से लिखा हुआ राम का नाम है। और ये कह रही है कि भाव अगर कोई मंदिर तक ना पहुँच पाए देश विदेश से, या फिर भारत में रहकर भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो उनकी दी हुई मोती वहां तक पहुंच जाएगी। इससे बड़ा और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो ये शिवानी जी ने एक मुहिम चलाई जो काफ़ी हद तक सक्सेस हो गया, माला बनकर कंप्लीट भी हो गया, और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 22 तारीख को यह प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अनन्या मिश्रा, आज की खबर लखनऊ। इस वक्त हम लोग लखनऊ के लल्लू लाल जुगल किशोर ज्वेलरी शॉप पर मौजूद है, और हमारे आसपास आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान राम लला के लिए कई लाख मोतियों से माला बना रहे हैं। और कई लाख मोतियों की अगर बात कही जाए तो ये संख्या जो है इस माला की वो है 3 लाख मोतियों से इस माला को तैयार किया जा रहा है। और उसको तैयार करने के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है जो दिन रात एक करके मेहनत करके इस माला को बनाने में लगे हुए हैं। आज हम इन लोगों से बात करेंगे कि कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया और भगवान राम लला को लेकर क्या कुछ इनके मन में है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम होगा? मेरा नाम संगीता गुप्ता है। अच्छा, जो माला आप बना रही हैं इसके लिए आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया, या फिर कैसे इसकी शुरुआत कैसे आपने की? ये तो यहाँ लल्लू लाल जुगल किशोर के जो ऑनर हैं हमारे भैया निशान जी, उनसे मैम ने कहा इस माला को बनाने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा आइटम ला के हमारे पास हमको दिखाया, क्या आप ये काम कर सकती हैं? तो मुझे लगा कि जब हम ये काम ही करते हैं, यहाँ के सारे मालाई ज्वेलरी बनाते हैं, तो भगवान का काम है तो ये भी हम कर लेंगे। उस वक्त हमने बहुत जो है नॉर्मल उससे सोचा कि ये भी हो जाएगी, बस मैंने हाँ कर दिया। मेरे मन में ना ऐसा था कि हम नहीं कर पाएंगे, ना मुझे पता था कि इतनी ज़्यादा है। ये स्टॉक जब आया, जब मैंने देखा, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत, एक राम सेतु पुल जब बना था, राम सेतु, उस तरह से ये मालाएं की संख्या है। जब ये श्रद्धा, इसको श्रद्धा के बेस पे आप इसको तैयार करना शुरू। जी। आपका नाम क्या होगा? माय नेम इज़ निधि गुप्ता। जी। अच्छा, आप भी इस माला में लगी हुई हैं, माला बना रही है, कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? वैसे तो मैं 1 तारीख से यहाँ पे आ रही हूँ, मम्मा के साथ में ही आ रहे हैं हम। हाँ, मम्मा हैं। और जब उन्होंने बताया था तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, हम करेंगे, साथ में मिलके करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे बोला तो हम एक तारीख से हमारे पास पूरा स्टॉक आ गया था। 1 तारीख को फिर हमने शुरुआत की, तभी से हम लगे हुए हैं। अभी इसमें अभी फ़िलहाल जो है ये आप सिचुएशन देख रहे हैं, अभी इतनी ही तैयार हुई है। आपका नाम क्या होगा? मैम, मेरा नाम विधि गुप्ता है।
अच्छा, मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहूँगी। अभी पढ़ाई का टाइम है, ऐसा नहीं आया कभी मन में कि पढ़ाई छूट रही है या फिर एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे तो फिर इसमें जो टाइम चल रहे थे मेरे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स 5 जनवरी से स्टार्ट थे मेरे प्रैक्टिकल 18 को, तो मैं प्रैक्टिकल दे के भगवान की सब माया है। प्रैक्टिकल कैसा हाँ, बट इट्स वेरी फनी जिसे कहते हैं, और एक जैसे होता है ना कि हमें करना है, कुछ करना है, और एक तो उम्मीद। इनफैक्ट जो जिन्होंने जहाँ जहाँ से भी मोतियाँ आई हैं तो उनकी उम्मीद जुड़ी हुई है हमसे। सबसे ये मोतिया पे आप देख सकते हैं कि एक एक मोतियों पे राम राम नाम लिखा हुआ है। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से जूम करके एक एक मोतियों को दिखाएं कि सभी मोतियों पे किस तरह से राम लिखा हुआ है। मतलब अगर 3 लाख की जो संख्या इस मोतियों की है, 3 लाख से ऊपर है, उन सभी पे राम राम के नाम लिखे हुए हैं। आपका नाम क्या होगा? जी मैम, मेरा नाम हुकुम चंद्र आदेश गुप्ता है। जी। अच्छा, इसमें आप भी लगे हुए हैं, क्या आपकी ये मम्मी है? जी ये मैम। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि एक ही परिवार के सभी लोग जुटे हुए हैं इस माला को बनाने के लिए। और आप लोग? नंद कुमार भाई हैं। अच्छा, ये सभी लोग इनके भाई और बच्चे हैं। ये बताइए कि एक ही साथ सभी परिवार वाले लोग इस माला को बनाने में जुटे हुए, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान का माला है, ये तो श्रद्धा की बात है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि सभी परिवार के लोग अगर इकट्ठा होकर यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ और भी कामें हैं जो छूट जाएंगी? हाँ, वो दिनचर्या, अपने रोज़ की दिनचर्या निपटा के बस हमको तो इस वक्त यही दिखता कि इस माला को कंप्लीट करना है। अच्छा, मतलब दिन रात एक करके इस माला को कंप्लीट, क्या उम्मीद लग रहा है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी, ये तो था कि ये 21 तारीख को कंप्लीट कर देना है, पर कुछ रह जाएगा। जो वैसे तो सारी उम्मीदें हैं कि सारी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये 22 को पूरी कंप्लीट सुबह तक हो जाए। 22 तक जी जी, अगर कुछ रह भी जाती है तो उसको हम लोग बाद में कोशिश करेंगे करने की। अच्छा, इसकी जो लंबाई है ये कितनी लगभग आएगी? लंबाई का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी एक माला की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर से कम नहीं है। 1.5 पौने 2 मीटर है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इस माला में सबसे ज़्यादा काम क्या करते हैं? एक एक वर्क भी बटा होगा, किसको क्या करना है क्या नहीं करना, आप क्या करते हैं? हम तो सारा काम कर लेते हैं। सारा काम आप कर लेते हैं। आप क्या करते हैं इसमें, ये बताइए। अब जो मम्मी बता दे वो करना पड़ेगा, उसमें कौन सा। मतलब इसमें लीड आप हैं? जी आप जी जो बताती हैं वो आप ही के तरीके से। अच्छा, कुछ अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, किस तरीके से बने, कुछ डिज़ाइन जो आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से ये माला कंप्लीट होगा बनकर, इसमें क्या ऐसा कुछ अलग और ख़ास होगा? इस माला में ये है कि हर 7 मालाएं कंठी की होंगी, उसके बाद एक माला मोती की जुड़ेगी। इस तरीके से करके, और हर जोड़ पे जो हम एक माला पे एक माला जोड़ते हैं, हर 108 मोती की एक माला के बाद दूसरी माला जो 108 की हम जोड़ते हैं, उस पे हम पम लगाते हैं फुलरा। और ये बताइए कि जब ये जिस तरीके से ये जो माला कंप्लीट हो रहा है, जब आप इसको कंप्लीट कर रही हैं, और आपने जैसा बताया कि 22 तारीख को शायद ये कंप्लीट होकर चला जाए, तो इसमें शायद का शब्द आपने प्रयोग किया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान रामलला का 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और उस मौके पर शायद वाली बात आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, कुछ स्टॉक मैम ने बाद में एक्स्ट्रा दे दिया है, तो वो शायद बच जाए, बाकी तो सारा हम लोग लगा देंगे। अच्छा, ये माला की जो है ये कहाँ से ये मोतियाँ आई हैं, कुछ जानकारी है आपको कि सब लखनऊ के ही हैं कि कहीं बाहर से? नहीं, ये पूरी इंडिया के हैं। इंडिया के? हाँ, हर जगह की है, ये मथुरा की है, बनारस की है, हर एक कोने कोने की मोती है ये। जी जी। अच्छा, कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे लगे हुए हैं? मैं बताइए, मैं 1 तारीख से लगे हुए हैं। हाँ, उसके पहले भी मतलब जब थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है शॉप में मम्मा का, तो उसमें हम हेल्प कराते रहते हैं। और वैसे तो मम्मा मतलब ये हमारा अपना निजी काम है जिसे कहते हैं, ये हम हाँ। अच्छा, पटवागिरी मतलब हम लोग पटवा हैं, हम लोग पटवा हैं, देवंशी पटवा, तो ये हमारा खानदानी पटवागिरी का काम है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ही परिवार के लोग इकट्ठा होकर कितनी श्रद्धा और सुमन और लगन से इस माला को बनाने में जुटे हुए, दिन रात एक करके। और जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि 1 जनवरी से लगे हुए, यानी कि लगभग 20 से 21 दिन होने जा रहे हैं इस माला को बनाते वक्त, बनाने के लिए। और ये माला 20 दिन लगभग बन रहा है, अभी तक इतना बनकर कंप्लीट हो गया है। और शायद उम्मीद ये लोग ये भी जता रहे हैं कि 22 तारीख को अयोध्या इसको भेजा भी जा सकता है, जिस दिन भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा ले रही हूँ। देखते रहिए आज की खबर।
22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस ज्वेलरी शॉप से वो माला भगवान राम लला को जाएगी, उनको समर्पित की जाएगी और उनके प्राण प्रतिष्ठा में उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर एक लोग कुछ ना कुछ नई अपने तरफ से कुछ ना कुछ नया ऐसा वो खूबी निकाल रहे हैं, ऐसा वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान राम लला को जाए। हर एक देश विदेश से भगवान राम लला के लिए उपहार भी आ रहे हैं। अगर बात कही जाए घी की बात कही जाए तो घी भी देसी भगवान राम लला के लिए आ रही है, कंगन आ रही है, घंटे आ रहे हैं, कई ऐसे जो तोहफे हैं भगवान राम लला को दिए जा रहे हैं। तो आज हम जिस तरह से जुगल किशोर शॉप की बात कही जाए, ज्वेलरी शॉप की, तो यहाँ पर जिस तरह से मोतियों की जो माला बनाई जा रही है, लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 22 तारीख तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद से भगवान राम लला को समर्पित भी किया जाएगा, जिसके लिए एक परिवार लगभग 20 दिन से दिन रात एक करके बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अनन्या मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।